नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश में निगम मंडलों में नेताओं की नियुक्तियों का इंतजार थोड़ा और लंबा हो गया है। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद ही निगम मंडलों में नेताओं को एडजस्ट किया जाएगा। हालांकि जिन्हें नियुक्तियां मिलना है, उनकी लिस्ट तैयार है। जिन 8 नेताओं के नाम लगभग तय है, उनमें से 3 बीजेपी, 2 कांग्रेस से बीजेपी में शामिल नेता हैं, तो 1 सिंधिया समर्थक और 2 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से आने वाले नेता हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि नए सदस्य बनाने के अभियान के बाद अब संगठन चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बूथ और मंडल स्तर के चुनाव के बाद जिला और प्रदेश परिषद के चुनाव होंगे। निगम मंडल की नियुक्तियों में संगठन की राय अहम होती है, इसलिए अभी जिन नेताओं के नाम तय है, उन्हें दिसंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। हेमंत खंडेलवाल बैतूल से दूसरी बार के विधायक हैं। इससे पहले 2007 में वे बैतूल के सांसद भी रह चुके हैं। चुनाव मैनेजमेंट में माहिर कहे जाने वाले हेमंत खंडेलवाल पार्टी कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। सूत्र कहते हैं कि प्रदेश संगठन के चुनाव में कोषाध्यक्ष के पद पर किसी और की नियुक्ति हो सकती है, इसलिए खंडेलवाल को निगम मंडल में एडजस्ट किया जा सकता है। विनोद गोटिया पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश महामंत्री और उपाध्यक्ष रह चुके हैं। साल 2016 में विवेक तन्खा के खिलाफ राज्यसभा का निर्दलीय चुनाव लड़े थे। हालांकि उन्हें हार मिली थी। महाकौशल से आने वाले गोटिया को साल 2021 में शिवराज सरकार में पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया था। ऐसे में उन्हें एक बार फिर मौका मिल सकता है। वहीं बुधनी उपचुनाव में टिकट की दावेदारी करने वाले राजेंद्र सिंह राजपूत को भी निगम मंडल में एडजस्ट करने का भरोसा दिया गया है। राजपूत के समर्थकों ने बुधनी से रमाकांत भार्गव को टिकट देने का विरोध किया था। इसी के बाद प्रदेश संगठन ने राजेंद्र सिंह राजपूत को निगम मंडल में नियुक्ति का भरोसा दिया है। शिवराज सरकार के दौरान भाजपा ने दिसंबर 2021 में संगठनात्मक बदलाव करते हुए संभागीय संगठन मंत्रियों को हटाकर निगम मंडलों में पदस्थ कर मंत्री का दर्जा दिया था। लेकिन पिछले साल विधानसभा चुनाव के बाद इन नेताओं को हटा दिया गया था। इन नेताओं को एक बार फिर निगम मंडलों में नियुक्त किया जा सकता है। पार्टी सूत्रों की माने तो शैलेंद्र बरुआ और आशुतोष तिवारी को एक बार फिर राजनीतिक पद दिए जाने की संभावना है। दीपक सक्सेना पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर कमलनाथ के सबसे विश्वसनीय माने जाते रहे हैं। वे 4 बार कांग्रेस से विधायक रहे। कुल 7 बार उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा। दिग्विजय सरकार में 2 बार मंत्री रहे। 2018 में उन्होंने छिंदवाड़ा सीट से विधानसभा चुनाव जीता था। कमलनाथ के लिए उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। बाद में हुए उपचुनाव में कमलनाथ छिंदवाड़ा से जीतकर मुख्यमंत्री पद पर बने रहे थे। वे कमलनाथ सरकार में प्रोटेम स्पीकर रहे। कोऑपरेटिव बैंक के 2 दशक तक चेयरमैन भी रह चुके हैं। 5 अप्रैल को सक्सेना ने बीजेपी ज्वाइन करते हुए कहा था कि कमलनाथ से नाराजगी नहीं है, लेकिन छिंदवाड़ा की व्यवस्था में वो खुद को फिट नहीं पाते। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें ज्वाइन कराते हुए कहा था कि बीजेपी में योग्यता को अहमियत दी जाती है। आपका पूरा मान सम्मान रखा जाएगा।